जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण हो। चलते हैं सुख की खोज की ओर। हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हम जीवन में सुख को प्राप्त करें। और चलते चलते यदि हम लोग कहीं भी पराजित भी हो जाते हैं, इस जीवन में हमें सुख नहीं मिलता है, तो आने वाले जीवनों में हम लोग सुख खोजें, यही हमारा कर्तव्य है। इसी सुख की खोज के लिए हम लोग व्रत, उपवास, त्याग, तपस्या, राग, वैराग्य आदि की जो क्रियाएं हैं हमारी, वो हम करते हैं, जिससे कि हमारा आगामी जो जीवन है वो हमारा सुखमय हो जाए। और उसी खोज में हम लोग निरंतर चल रहे हैं। हमारा ये पूर्ण अधिकार है कि हम सुखी हों और सुख की खोज हम पूर्ण रूप में करें। इसलिए हमें विश्वास है कि एक ना एक दिन हम सुख की खोज को पूर्ण कर लेंगे, निश्चित कर लेंगे। तो हमारे साथ में आप लोग भी जुड़िए और चलिए, एक ना एक दिन तो सुखी होंगे। और हमारा प्रयत्न तो यही है कि हम यहाँ भी सुखी रहें और वहाँ भी सुखी रहें। और ये भी सत्य है, अटल सत्य है कि जो यहाँ सुखी रहेगा वो वहाँ भी सुखी रहेगा। और यहाँ सुख ना खोज सके तो वहाँ भी हम अधूरे रह जाएंगे। यहाँ प्रेम करना ना सीख सके तो वहाँ भी हमसे कोई प्रेम ना करेगा और ना कोई हमें मिलेगा। ये स्वाभाविक बात है। यहाँ जैसा है, जैसा घर पर हो आप लोग, भाई घर में आप लोग खुशहाल हो, बाहर चले जाओ खुशी रहेंगे, आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। घर में भोजन की व्यवस्था है, सब व्यवस्थाएं हैं, कोई भी भय नहीं। जिम्मेदारियां सब हम अपने पुत्रों के ऊपर छोड़ के आए, हम रिश्तेदारी में रहें, कहीं भी रहें, कहीं देशाटन के लिए गए, कोई चिंता की बात नहीं। यदि घर में हम अभाव छोड़ के जाते हैं, पत्नी भूखी है, घर में व्यवस्था नहीं है भोजन की, या स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, या हम ऋणी हैं, अर्थात यहाँ हम लोग परेशान हैं, दुखी हैं, निर्धनता है हमारे पास में, तो हम कहीं भी चले जाएं, वो कष्ट हमें वहाँ भी दिखाई देंगे, अर्थात वहाँ भी वो अनुभव कराते रहेंगे हमें। हम वहाँ भी शांति से ना रह सकेंगे। ये स्वाभाविक है। जैसे गांव की भाषा में कह देते हैं कि घर में खीर है तो बाहर भी खीर है, घर में आनंद है तो बाहर भी आनंद है। इस लोक में तुम सुखी हो तो परलोक में भी सुखी हो जाओगे। यहाँ भी आपको सम्मान होता है तो वहाँ भी सम्मान हो जाएगा। किंवदंती सत्या, ये किंवदंती बिल्कुल सत्य है। जैसी तुम्हारी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कह देते हैं जैसी मति ऐसी गति, जैसी तुम्हारी व्यवस्था है वो ऐसी ही सामने मिलती है। आप किसी को नमस्कार करते हो तो वो भी खुश होकर नमस्कार करता है, अर्थात प्रणाम करता है, राम राम जी करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप किसी से द्वेष करते हो तो सने सने वो भी करने लगता है। आप कहें या ना कहें, चर्चा करें या ना करें, परंतु उसके हृदय तक वो तरंगें पहुंच जाती हैं। आपके प्रेम की भी पहुंच जाती है और द्वेष की भी पहुंच जाती है। तो इसलिए इस लोक में ही हम लोग, अब भाई आज हमें वो साधन मिला हुआ है, वो हमारे पास शरीर है हमारे पास, जिसके द्वारा हम किसी भी लोक को प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पास में कोई अभाव हो। ये मानव देह है, इसके पास सब भाव है, सभी चीज इसके पास सुलभ है। केवल भेद कितना है कि हम लोग उनको सही प्रकार से समझ नहीं पाते या जान नहीं पाते, या उनमें हम रुचि नहीं रख पाते। या ये कहिए कि जैसे हम लोग कर्म नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते, कर्तव्यों का हम पालन नहीं करते, इसलिए हम उन पदार्थों से, उन जिससे हमें सुख प्राप्त होगा, उन वस्तुओं से भी हम दूर हो जाते हैं या उन संबंधियों से दूर हो जाते हैं। कर्महीन नर पावत नाही और सकल पदार्थ है जग माही। इस दुनिया में ही सब कुछ है। इसी में धर्म है, इसी में काम है, इसमें मोक्ष है। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो इसमें नहीं है। धर्म भी इसमें है, काम भी इसमें है, अर्थ भी इसमें है, मोक्ष भी इसमें है। जिस वस्तु की प्राणी की जरूरत, भाई चार पदार्थ ही तो है, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। अर्थात कामनाओं की पूर्ति हो, यह सुख का साधन है। अर्थ तुम्हारे पास हो तो सब कुछ हम प्राप्त कर लेते हैं, और शांति के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो धर्म का कार्य भी हो जाता है, और परम आनंद में हम डूबते हैं तो आनंद भी मिल जाता है। तो ये चारों पदार्थ हमें यहाँ है। क्रमशः हम इन्हें समझ लें और जान लें, इनको हम कैसे प्राप्त करें, इनका आनंद हम कैसे लें। बस सत्संग से यही एक सुलभता प्राप्त होती है कि हम यहाँ जीने का जो मार्ग है उसे हम कैसे समझें। जैसे अब ये चार पदार्थ ही हैं, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ये चार पदार्थ, इनकी बात हुई है। ये
है? अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चर्चाएं होती हैं जो, या धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब इनका आगे पीछे होकर के ही हमें समझना पड़ेगा। शास्त्रों ने तो अपने तरीका से कहा, भाई पहले धर्म को ही रख ले, फिर अर्थ को रख ले, फिर काम को रखें, फिर अर्थ क्या है हम मोक्ष को रखें। परंतु कुछ समझ में कम आता है कभी कभी बातें कि धर्म से अर्थ, धर्म से धर्म अर्थ का उपार्जन बड़ा कठिन काम दिखाई देता है, क्योंकि स्वाभाविक ही अर्थ में रजोगुण है। रजोगुण तो उसकी उत्पत्ति है, प्रारंभ जब होता है, अर्थ जब प्रारंभ होता है तो रजोगुण से ही होता है। और जो भी प्राकट्य होता है उसमें कुछ ना कुछ तो कचरा होता है। भाई खेत से अन्न पैदा होता है तो अन्न में कुछ कचरा भी होता है। जमीन से तेल निकल रहा है, भाई डीजल निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, उसमें कुछ कचरा होता है, रिफाइंड किया जाता है तब जाके गाड़ी में डलता है। ऐसे ही अर्थ जब भी आएगा तुम्हारे पास में, चाहे कितने भी धर्म से कमाए आप लोग, सच्चाई से कमाए, मेहनत से कमाए, पर कुछ ना कुछ उसमें कचरा आ जाएगा। आप ड्यूटी देते हो, नौकरी कर रहे हो, 8 घंटा ही ड्यूटी है, हो सकता है कि आप लोग 7.5 घंटा ही काम कर रहे हो, आधे घंटे तुम काम नहीं किया हो सकता है कभी ऐसे भी अवसर आए हो कि आप लोगों ने छुट्टी ले ली हो और उस समय की भी आपने पैसा ले लिया, अर्थात वो मजूरी ले ली है। ऐसे ही सब में कहीं ना कहीं कचरा मिल जाता है, तो धर्म का बड़ा कठिन काम होता है। परंतु हम लोग जो व्याख्या करते हैं या समझते हैं, उसका एक और रूपांतर है कि पहले आप लोग काम कीजिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम काम करें, खेती में करें, व्यापार में करें, नौकरी में करें, जो भी कहीं भी है, हम कभी आलसी ना हो, हमेशा हम सजग रहें। काम करेंगे तो उसका जो प्रतिफल हमें प्राप्त होगा वो होगा अर्थ। काम से अर्थ ही पैदा होता है। चाहे आप खेती में कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो आप लोग, उससे क्या मिलता है? अर्थ मिलता है, अर्थवान पैसा मिलता है। और जब पैसा होता है तो स्वाभाविक ही हम धर्म की ओर चल देते हैं। चलने का भाव क्या है कि ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं धर्म हो ही जाता है। हमारी इच्छा भी नहीं है पर दरवाजे में आ गया है, हम ना मने भी कर रहे, पर कई बार उसने बार बार कहा है, फिर भी हमने चाहे अपने पेड़ छुड़ाने के लिए दिया, परंतु दे दिया क्योंकि हमारे पास में है। भाई ये स्वाभाविक है, जहां जो चीज होगी उसकी गौणिकता चारों ओर फैलेगी। तुम्हारे पास धन है तो धन की गौणिकता फैलेगी। कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा अवसर आएगा, उसमें से धर्म हो जाएगा। और धर्म खोलो के आप लोग हृदय से करते हो, निरंतर करते हो, तो आपसे ज्यादा बड़भागी कोई है ही नहीं। फिर तो आप बहुत बड़भागी है। तो पहले काम, फिर अर्थ, फिर धर्म। और जब धर्म करोगे फिर हृदय में शांति होगी, इसी का नाम मोक्ष है। तो हम समझ जाएं कि हमें कब, कैसे और किस प्रकार से काम करना है। हम धर्म के पीछे लग गए कि धर्म से ही धन कमाएंगे, तो बड़ा कठिन काम हो जाएगा, बहुत कठिन काम हो जाता है। परंतु सबने कहा है कि धर्म से कमाइए, धर्म से कमाइए। वर्षों से चला आ रहा है, सब प्रवचन करता, सब कहते हैं कि धर्म से ही धन कमाना चाहिए, अनाचार से नहीं कमाना चाहिए। अब बात इस बात की है कि धर्म से कमाएं तो कमाएं कैसे, और अधर्म से कमाते हैं तो कैसे कमाते हैं। सबने धर्म की कहा, परंतु फिर भी अधर्म से धन कमाया गया। अनेकों लोग कमा रहे, कहीं ना कहीं झूठ बोली जा रही है। नौकरी वाला भी झूठ बोल रहा है, व्यापार वाला भी झूठ बोल रहा है, कृषक भी झूठ बोल रहा है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मजदूरी कर रहा है वो भी झूठ कहीं ना कहीं बोल रहा है, पर और धन कमा रहे, और धन फिर अधर्म से कम रहा है। कहीं ना कहीं झूठ छल कपट है उसमें। पर सबने कहा कि आप लोग भाई ईमानदारी से धन कमाइए, धर्म से कमाइए। इसलिए मैंने कहा है कि धर्म को छोड़िए, धर्म से कमाइए मत। धर्म से धन आया ही नहीं तो फिर हम क्या करें? राम जी के पास नहीं आया, हमारी तो बात छोड़िए। उन्हें कमाया मिला, टैक्स आता है, इसी से प्रजा का पालन होता है, अपना भी काम चल रहा है। कितने राजा महाराजा लोग हैं जो धनवान लोग हैं, कहीं ना कहीं से धन तो आता है। आने की चर्चा कभी नहीं हुई, कहीं भी नहीं हुई कि धन कैसे कैसे आया। विशेष पर चर्चाएं जो हुई वो खर्च कैसे किया। राजा ने बावड़ी बनवाई है, तालाब बनवाए हैं, सरोवर बनवाए हैं, रोड बनवाए, सड़क बनवाई हैं, जो भूखे लोग थे उनके लिए अन्न दान किया है, वस्त्र दान किया है,
घर दान किया है, ये चर्चाएं तो बहुत देखी, बड़े बड़े हवन किए, बड़े बड़े यज्ञ किए। ये शास्त्रों में, पुराणों में सब जगह देखा है कि खर्चा कैसे किया। यदि परहित में वो धन खर्च हुआ है, दूसरों की भलाई में खर्च हुआ है, वही धर्म से हो गया, चाहे वो आया कैसे भी। अच्छा, जब राजा के पास धन आता है तो आप सोचते हो कि वो सहजता में आ जाता है? कितने लोग दुखी होते हैं, उनसे भी आता है जिनके घर में बच्चों के पालन के लिए धन का अभाव है, अन्न का अभाव है, उनसे भी शोषण होके जाता है, उनसे भी ज्यादा। उनके पेट नहीं भरे, अभी भूख है उनके हृदय में, और वो बच्चे भूखे मर रहे पर उन्हें भी टैक्स देना पड़ता है, अर्थात उनसे भी जाता है वो। तो धन में कहीं ना कहीं अधर्मता तो मिल जाती है। यही नहीं कि जिन्होंने लाभ कर लिया है वही टैक्स दे रहे, जिनको व्यापार में हानि हो गई है उन्हें भी देना पड़ रहा है, आज भी और पहले भी। तो राजा के पास कहीं ना कहीं धन पहुंचा तो कहीं ना कहीं तो उसमें अधर्मता आती है। अधर्मता दूर कब होती है? जब वही धन दूसरों के हित में काम आता है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों के हित में क्रियाएं प्रारंभ हो जाए तो वो धर्म बन जाती है। इसलिए आप लोग ज्यादा उस बात को ना करें तो ही ठीक है। सबसे पहली जो प्रधानता है हमारी करने की वो क्या है कि हम लोग पहले काम करें, हम आलसी ना हो, हम खैरात या भीख के टुकड़ों पर ना जिए, हम किसी की ओर आशा लगा के ना बैठे कि हमें वो देगा तब हमारा पालन होगा, सरकार हमें देगी तब हमारा पालन होगी, सरकार हमें ये सुविधाएं देगी तब हम सुविधाएं प्राप्त करेंगे। नहीं, ये तो मानवों का कार्य ही नहीं। अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से आगे बढ़िए, बढ़ने का प्रयत्न कीजिए, और 2 हाथों से नहीं 100 हाथों से कमाने का प्रयत्न कीजिए। ये हर एक व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। इस दुनिया में कमाने के 2 प्रकार के लोग मैंने देखे, विशेष करके 2-3 भाग कर लेंगे तो पर 2 तो कर ही लीजिए। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जितनी आमदनी है उतनी कमाई करने का प्रयत्न करता है, जितनी आमदनी है उतना खर्च करने का प्रयत्न करता है कि उसी में अपना काम कर ले। पहला व्यक्ति वो है कि जो आमदनी के हिसाब से खर्च करता है, और दूसरा व्यक्ति होता है कि खर्च के हिसाब से आमदनी करने का प्रयत्न करता है कि खर्चा मेरा जैसा है इतना ही मुझे धन चाहिए। एक गुजारा करता है कि जितनी उपार्जन हुआ, जितना धन आया मेरे पास में, जितनी भी व्यवस्था है उसी में मुझे खर्चा चलाना है, जितनी बड़ी रजाई है, शौर है, उतना ही पैर हमें आगे बढ़ाना है। और एक है पैर को बढ़ाता है, पैर को नहीं छोटा करता, वो रजाई को बढ़ाता है। एक पैर को सुकेड़ रहा है और एक रजाई को बढ़ा रहा है, पैर को नहीं सुकेड़ रहा है। फर्क इतना ही है। तो 100 हाथों से कमाइए, चाहे आप लोग कितने भी हाथों से कमाइए, कोई परेशानी नहीं, पर धन उपार्जन होने के बाद में खर्चा करोगे तब मालूम होगा कि वो तुम्हारा निर्णय कैसा रहा। तो छल कपट तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, ऐसी अवस्थाएं हमने देखने को मिली। तो हम लोग जहां चलते चलते अपने को सही प्रकार के मार्गों की ओर लेके चले, जिससे कि हमारा जीवन सार्थकता की ओर आए, सरलता से समझ जाए हम लोग, काम क्रोध विषयों को भी समझें, हर चीज को समझें कि परमात्मा हमें मिलेंगे कैसे। जैसे हम लोग आज तक एक बात कहते रहे कि भैया त्याग दीजिए, त्याग में बड़ा सुख है, वैराग्य में बड़ा सुख है, इसको त्यागिए, उसको त्यागिए, इस विषय को त्याग दीजिए, काम को त्यागिए, क्रोध को त्यागिए, लोभ को त्यागिए। त्याग की परिभाषाएं बहुत आई हमारे सामने और अच्छा भी लगा, और ये अनुभव मैंने भी किया कि त्याग में बहुत सुख है। इसलिए सब ने कहा, सब बोले कि त्यागिए। अब 2 बात आती है कि त्यागने में सुख तो है, पर सुख तब मिलता है कि जब हम त्यागें। अब त्यागे क्या और कैसे त्यागे? त्याग हमेशा उसका होता है जो होता है हमारे पास। है का त्याग तो हम कर सकते हैं, पर नहीं का त्याग तो नहीं कर सकते हम। जो वस्तु प्राणी हमारे पास है ही नहीं, उसे हम नहीं त्याग सकते। हमारा विवाह हुआ नहीं, हमारी पत्नी नहीं, तो पत्नी को नहीं त्याग सकते हम। हमारे बच्चे नहीं, हमारे पुत्र नहीं है, तो पुत्र को त्याग नहीं सकते हम लोग। धन का अभाव है, धन नहीं है, हम तो धन त्याग नहीं सकते। त्याग किसका होगा? जो अपने पास है का त्याग। और है का त्याग ये प्रकृति का नियम है, वो स्वाभाविक है। जो तुम्हारे पास में है, जो तुम्हें मिला है, वो आप कोई समझाए या ना समझाए, कहे या ना कहे, परंतु त्याग तो होगा ही होगा।
निश्चित होगा। भाई पत्नी तुम्हारी आई है, तुमने पति का वर्ण किया है, आज तुमने वर्ण किया है, एक ना एक दिन तो बिछुड़ जाएंगे। आप चाहे ना चाहे और कोई कहे या ना कहे, इस पर क्या प्रवचन करना है कि भाई पत्नी बहुत बेकार है, पत्नी को छोड़ दीजिए। बुराई और की, हमने गाली भी दी और तब कहा हमने कि पत्नी स्त्री तो बहुत ही बुरी चीज है। अरे क्यों भाई? आज तू बुरे कह रहा है और त्यागने की बात कह रहा है, तो त्याग तो उसका स्वाभाविक है। आज नहीं तो कल एक ना एक दिन तो त्याग हो ही जाएगा। भाई तुम्हें छोड़ के चली जाएगी या तुम उन्हें छोड़ के चले जाओगे। यह प्रकृति की क्रिया है। जो प्रकृति की स्वाभाविक क्रिया है उसमें हम लोग क्यों अपने को बीच में लाएं? ऐसे ही हमने जो कुछ प्राप्त किया है वो स्वाभाविक त्याग की ओर जाएगा, और नहीं जाता है तो वो दुर्गंधि युक्त हो जाएगा, अर्थात तुम्हें नष्ट कर देगा। जैसे आपने अच्छे अच्छे भोजन किए, 56 प्रकार के व्यंजन प्राप्त किए, बहुत अच्छा लगा, सुख भी लगा आपको, कुछ समय के बाद वो मल हो गया है। जितना हमने उसे प्राप्त करने में सुख का अनुभव किया था उतना ही त्यागने में भी आएगा, उससे ज्यादा आएगा। अर्थात मल त्यागने में भी हमें सुख प्राप्त होगा। परंतु अब कहे कोई प्रवचन करे कि मल त्यागो, ऐसा है वैसा है, ऐसा है, नहीं रखना चाहिए। अरे ये स्वाभाविक क्रिया है, जब उसका समय आएगा वो आप त्यागने की ओर आ जाएगा। यह त्यागने की ओर नहीं आता है तो इसका मतलब बीमार है, कोई ना कोई रोग है इसके, उसका इलाज है। जो स्वाभाविक क्रिया है उनमें हम लोग क्यों चर्चाएं करें, क्यों बात करें? मेरा इशारा यह है कि वैराग्य की चर्चा की कोई आवश्यकता होती नहीं। वैराग्य कहते त्यागने को, हमारा उससे कोई संबंध नहीं। आज से हम छोड़ते हैं, हमारा जो राग था, लगाव था, उसे हम त्यागते हैं। जैसे गर्म तवा हाथ में आ जाए, अब कोई प्रवचन कर रहा है, कोई पूछे, कोई बात बताए या कोई बताएगा कि भैया इस तवे को त्यागना है, ऐसे त्यागना, वैसे त्यागना, ऐसे करना, वहां डालना, वहां ले जाना, वहां पहुंचाना। भाई गर्म तवा हाथ में आ गया है, अपनी हाथ को जला रहा है, उंगलियों को जला रहा है, तो ना तो हम किसी से पूछने जाएंगे, ना हम स्थान देख पाएंगे कि यहां डालें या वहां डालें। इंतजार भी नहीं करेंगे कहीं कि किसी का कोई आके हमें बताएगा या देखेगा या फोटो खींचेगा, क्योंकि जलन हमारी है, पीड़ा हमारी है। हम तत्काल उसे जो अवस्था होगी वही छोड़ देंगे। वही अवस्था स्वाभाविक ही वैराग्य की है। वैराग्य तो स्वतः प्राप्त है, इसे लेना नहीं होता है। इन्हें कहीं से उधारी में नहीं मिलता है और वाणी से भी नहीं प्राप्त होगा। परंतु तवा त्यागा कब गया? जब तवा हमने पकड़ा था। मेरी चर्चा है वहां तवा जब हमारे हाथ में आया तभी तो त्यागने की बात आई, तभी तो हमें ज्ञात हुआ कि ये जला रहा है हमें, तभी तो हमें वेदना हुई, हमें पीड़ा हुई, हमें अरुचि हुई। उससे जो लगाव था, हमें पकड़ने का जो लोभ था, एकाएक वो त्याग में बदल गया। ना किसी ने बताया, ना किसी ने कहा। वही अवस्था संसार के समस्त भोगों की है, समस्त क्रियाओं की है। ये सदैव स्थिर नहीं रहने वाले, ये स्वाभाविक ही त्यागने की ओर जाएंगे। कभी कभी हमारे प्रवचन तो ऐसे निर्थक हो जाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता। अभी कुछ समय पहले विवाह होके आया है, उन्होंने भी सुना कि महाराज बहुत बढ़िया, गृहस्थी चलने में थोड़ी परेशानी थी, अर्थ की भी व्यवस्था थी, ऋणी भी हो गए थे, बाल बच्चे सियाने हो रहे हैं। वो भी सत्संग सुनने चले गए कि महाराज सबका कल्याण करते तो मेरा भी कर देंगे, मैं भी परेशान। अब वहां जाके बैठे तो वहां बैराग की बात कि ये त्यागिए, वो त्यागिए, वो त्यागिए, वो त्यागिए, और ये गृहस्थी तो नरक कुंड है भैया, या तो सब दुख पाते हैं या कोई सुखी नहीं हुआ। अमुक बात हुई, बहुत बातें हुई, तो सब त्यागने की बात हुई। अब बात यहां परेशानी आती है कि जिसे अभी राग था, जिसे राग की आवश्यकता थी, जिसे अभी पाने की आवश्यकता थी, क्यों थी? कि उसके पास था नहीं। भाई पैसा नहीं था इसलिए गया। जिस वस्तु प्राणी का अभाव था, इसी खोज में वो संत महात्माओं तक पहुंचा, उन प्रवचनों तक पहुंचा। परंतु उसे वहां मिलने की बात नहीं थी, वहां तो त्यागने की बात थी, और वो त्यागने की बात थी जो नहीं था। पैसा था ही नहीं, फिर भी त्यागने की बात थी। जबकि आयु, अवस्था, समय, जगह, वक्त अभी पाने का था। अभी घर गृहस्थी चलाया, पत्नी एक दूसरे से
प्रेम करें। दोनों के हृदय में अभी काम है, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, परंतु वहां हमें ब्रह्मचर्य की बात बता दी, हमें वैराग्य की बात बता दी। जबकि हमें बताना चाहिए था कि आप घर गृहस्थी में रह करके कैसे जीवन यापन करें, कैसे पति पत्नी दोनों प्रेम से रहें, कैसे एक दूसरे का विश्वासी हों, किस प्रकार से आप लोग इस संसार में रहें, कैसे अपने कर्म करें, कैसे अपना काम करें और कैसे अपने इस जीवन के कर्तव्यों को पूरा करें। हमें बताना तो ये चाहिए था, पर उन्होंने प्रारंभ कर दिया कि त्यागिए त्यागिए। उन्हें पता ही नहीं कि हम त्यागने की उससे बात करें जिस पे था ही नहीं, जिस पे नहीं है उससे भी कह रहे तू भी त्याग दे दे, तुम त्याग में बड़ा आनंद है। अरे बहुत पूछो मत, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया उससे ज्यादा महान कौन है। ब्रह्मचार्य सबसे श्रेष्ठ है और उसी को शांति मिलेगी, उसी को सुख मिलेगा, उसी को स्वर्ग मिलेगा, उसी को वैकुंठ मिलेगा। लग गए अब भैया, या दुनिया में कोई भी चीज तो सदैव और स्थिरता से ये नहीं कह सकते कि ये सुख का कारण है, ना किसी वस्तु प्राणी से ये कह सकते हैं वो दुख का कारण है। ब्रह्मचर्य अच्छा होता तो भगवान को, भाई सब चीज की रचना की तो ब्रह्मचर्य के संयम तो पहले से ही दे देते, इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं थी, जनेंद्रिय इंद्रिय होती ही नहीं, काम इंद्रिय होती ही नहीं। भाई ये प्रकृति किससे चल रही है? ब्रह्मचर्य से नहीं चल रही। जो ब्रह्मचारी पैदा हुआ वो भी काम की ही देन है, काम से ही पैदा हुआ, पर काम की ही बुराई करता मिला, अपने जनकों की अर्थात माता पिता की भी बुराई करता मिला। नहीं, उपयोग सदुपयोग दुरुपयोग ये तीन भाग हैं, इनको ही समझना होता है, बाकी का कुछ नहीं होता। आप लोग घर गृहस्थी में रहे, आप अच्छी प्रकार से रहे, कर्तव्यों का पालन करें, आप तो महान योगी हो गए हैं, आपको समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी। एक योगी को जो सिद्धि प्राप्त होती है वो ये गृहस्थी को भी होती है, क्योंकि गृहस्थी से बढ़कर तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ये संसार ना हो अर्थात गृहस्थीवान ना हो तो भगवान की सत्ता भी लुप्त हो जाए। वैरागियों के बलबूते पर नहीं चल रही है, वहां तो खत्म होती जा रही है। वैरागियों के स्थान की पूर्ति केवल गृहस्थीवान ही पाते, फिर जो एक मरता है तो चार पैदा कर देते हैं, दे देते। तो भगवान की सत्ता भक्त से है, और भक्त कहां से पैदा हो रहे? गृहस्थियों से ही हो रहे हैं। या ये कहिए कि जब भगवान की भक्ति की जाती है, भगवान भी टकटकी लगाए हुए देखते हैं, अपने भक्तों की ओर निहारते, कोई मेरा भोग लगा दे, मुझे कुछ प्रसादी दे दे, मुझसे अपना संबंध जोड़ ले, मुझे अपना बना ले, जिससे कि मैं सनात हो जाऊं, मैं अनाथ की भांति अकेला भ्रमण कर रहा हूं। ये प्रकृति और गृहस्थी वाले ही तो मेरे हैं, और सबसे प्रिय मुझ जो होता है, जो मेरा भक्त होता है, मुझसे प्रेम करता है। ये भगवान की वाणी है। भगवान तो भगवान को भी चलाने वाले, भगवान का भी पालन करने वाले गृहस्थीवान ही तो है। देवताओं का पालन करने वाले गृहस्थीवान ही तो है। यज्ञों की प्रणाली गृहस्थियों से ही प्रारंभ है, अर्थात गृहस्थी ही उन्हें आहुतियां दे करके तृप्त करते हैं। पितृगणों को भी खुश करने का कोई दायित्व है तो वो गृहस्थीवानों पर ही तो है। कीट पतंग पशु पक्षी जितने भी हैं, एकारी भिकारी जितने भी, राजा राज चल रहा है, राज चल रहा है, देश के देश चल रहे, किससे चल रहे भाई? वैरागियों से या गृहस्थियों से? अरे गृहस्थी से बढ़कर के उपकारी कोई है ही नहीं। कीट पतंग पशु पक्षी, चांडाल पशु चांडाल पक्षी, सबका पालन गृहस्थीवान करता है। इतना कर्म करने वाला, इतना कर्तव्य निभाने वाला, अतिथि आ जाए उसे भगवान मान लेता है, जिसने हमारे लिए कोई उपकार भी नहीं किया, कोई काम नहीं किया है। गृहस्थीवान से बढ़कर के कौन तपेश्वरी होगा, कौन त्यागी होगा, जिससे कोई संबंध नहीं, उसे हम लोग अपने मेहनत की कमाई से बनी हुई रोटियों को खिला देते हैं। खाली हाथ मत जाना। बताइए, आप प्यासे हैं तो पानी पीजिए, बैठिए। दयावान इतना कि रास्ते में चलता है तो चींटी को बचा के चलता है, उसका हिस्सा उसे देता है। चींटियों को भी भोजन देने का दायित्व तो गृहस्थीवान ने निभाया। जल में रहने वाले, निरंतर वास करने वाले जलचरों को भी भोजन देने की बात हुई, पखेरों को भी देने की बात हुई। जिनके घर नहीं है, जो दर दर की ठोकर खाते हैं, उन अतिथियों के भी या उन मांगने वालों को भी देने के दायित्व तो गृहस्थी ने निभाया। तो गृहस्थी कमजोर कब है?
अरे गृहस्थी जो सबसे बड़ा है, गृहस्थी से सब कुछ चल रहा है। किसी देश का राजा कोई बैरागियों से चल रहा है क्या? और मैं ये कह, बैरागियों के भी आश्रम, जो त्यागी, बैरागी, ब्रह्मचारी, जितने भी आश्रम है, जितनी भी संस्थाएं, वो गृहस्थीवान से चलती हैं। गृहस्थीवान निरंतर कर्तव्य का पालन करता है, अपने धर्म का पालन करता है, निरंतर कोल्हू के बैल की तरह कार्य करते हुए भी सबका पालन करता है, सबका पेट भरता है, तो वो श्रेष्ठ है, वो कमजोर नहीं है। और उसी को हम दुत्कारें, उसी को हम फटकारें कि तू अपनी पत्नी से प्रेम मत कर, ये बताते हैं। सबसे पहले हम कहते कि बैरागी ही श्रेष्ठ है, त्याग की परिभाषाएं बताने बैठ जाते हैं। कोई उन्हें यह नहीं बताता है कि ये दुखी होके आए, इन्हें धन चाहिए, इन्हें भोजन चाहिए। जो भूखा है उसे उपवास बता दिया, परंतु भोजन की व्यवस्था के लिए नहीं बताया। धन का अभाव है, ऋणी हो गया है, परेशान है, दुखी है, उसके लिए कभी दो सांत्वना के शब्द ना बोले कि तुम गृहस्थीवान हो, तुमने दुनिया का भला किया है, अरे हमारे पास कोई युक्ति मुक्ति है तो हम तुम्हारे भले के लिए भी है। अरे संत भी श्रेष्ठ वही होते थे जो गृहस्थीवानों को पुष्ट करते थे, उनके लिए स्वाभाविक ही अपने गुणों के द्वारा उन्हें तृप्त कर देते थे, उनके लिए द्रवित हो जाते थे। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा, संत हृदय नवनीत समाना, पिघल जाता था। किसके लिए? गृहस्थीवानों के लिए। क्योंकि गृहस्थीवान सदैव कर्म करता रहा, कभी अपराध भी हो जाता है, भूल हो जाती है तो क्षमा भी मांगता है। हम उन्हें अच्छी प्रकार से दे ना पके, हम वाणी भी ना दे सके, हम असमय में हम लोग बैराग देते रहे, जो नहीं देना चाहिए। बैराग देने की बात ही नहीं है। त्याग मोक्ष की चर्चाएं कोई विशेष महत्व नहीं रखती है। चर्चाएं महत्व रखती है यहां भी और वहां भी। यहां भी प्रेम की चर्चाएं, यहां भी भक्ति की चर्चाएं, और वहां भी भक्ति की ही चर्चाएं। प्रेम ही सब कर्ज पूरी दुनिया का सार है। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है, रूखापन है, तो तुम कुछ भी नहीं। प्रेम का अभाव ना हो, प्रेम होना चाहिए। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जानन हारा, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत में जाना, पुन पुन सत्य कहूं तो पाई, मोह सेवक सब प्रिय कोई ना। ये भगवान ने भी कहा कि मुझे सेवक ही अच्छा लगता है, प्रेम ही अच्छा लगता है। हमें बात बतानी चाहिए तो ये बतानी चाहिए, आप कीटों से प्रेम कीजिए, आज पतंगों से प्रेम कीजिए। हिंसक पशु भी इससे प्रेम करेंगे तो वो तुम्हारे हित की बात समझ लेंगे। हित अनहित पशु पक्षी जाने, अरे वो भी तुमसे प्रेम करेंगे। सबसे पहले अपनी पत्नी से प्रेम कीजिए। जब पत्नी से प्रेम करना नहीं सीखे तो परमात्मा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ना योगी हो जाओ, चाहे तुम दुनिया के कुछ भी हो जाओ, गर्भगृहस्थी में रह करके पत्नी से प्रेम करना ना सीख सके, क्योंकि पत्नी में एक ऐसा गुण होता है कि संसार का भोग भी साथ में होता है उसके, और परमात्मा से मिलाने वाला निश्चल प्रेम भी होता है। यदि दोनों पति पत्नी प्रेम करने लगे तो आपको योग साधना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। पतिव्रता स्त्री में वो सामर्थ्य हो जाती है जो योगियों के तप में भी नहीं होती है। ये अनुसुईया मां के चरित्र से भी जान सकते हो। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो सामर्थ्य थी वो भी पंगु हो गई अनुसुईया मां के सामने, अरुंधति मां के सामने। ये आप लोग देखते हैं, केवल उनके पास एक ही गुण था कि वो अपने पति से प्रेम करती हैं। जो अपने पति से प्रेम करती है वो श्रेष्ठ नारियों में आज भी गिनी जाती है। चाहे युग पर युग बीत गए, उनके शब्द आज भी कानों में गूंजते रहते हैं। उनके इतिहास की पगडंडी आज भी हम लोगों को शिक्षा देती रहती है कि सीता माता ऐसी थी, अरुंधति मां ऐसी थी, अनुसुईया मां ऐसी थी। कितनी महानारियों की चर्चा क्यों नहीं होती आती? होती है। क्यों होती है? कि उनका तेज आज तक भी हमारी इस प्रकृति में सूर्य भगवान की किरणों के समान निरंतर बरसता रहता है। हर नारी को वो पुष्ट करता है, प्रेरणा देता है। तो गृहस्थीवान के पास कम नहीं है, बहुत कुछ है। तो गृहस्थीवान को दुत्कारे नहीं, शिक्षा सही प्रकार की दे। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट इशारा किया है, यदि गृहस्थीवान परेशान हो जाए और संसार की कुछ चाहिए, भाई संसार की भौतिकता को गृहस्थ चला रहा है तो उसे चाहिए इतना तो अन्न अपने घर में हो, कोई अतिथि आ जाए भूखा ना जाए और आप भी भूखा ना रहे, इसलिए अन्नपूर्णा से, पूर्णिमा मां से प्रार्थना कर लेना।
भाई इतना पैसा तो हो कि हम किसी के ऋणी ना हो, और कोई घर में हारी बीमारी हो जाए या छोटे मोटे कार्य हैं, बिटिया का शादी भी करना है हमें, ये व्यवस्थाएं हो तो इतना तो पैसा हो। तो कृष्ण भगवान ने कहा यार तो चाहिए तो ऐसा है तो उसकी मैंने व्यवस्था की है, कुबेर भगवान से मांग लेना, कुबेर जो देवता है उनसे मांग लेना, वो दे देंगे तुझे। मेरा नाम ले देना, जब कोई नहीं बचते सिफारिश चले तो मेरा नाम ले देना, ये भगवान ने कहा। परंतु हमने कुबेर जी का पता किसी को बताया ही नहीं। जो वक्ता प्रवक्ता चर्चा करते अपना अपनी बात कहते, अलग अलग बात कहते, राधे राधे जपो सब कुछ हो जाए। राधे राधे का धन का क्या मेल है भाई? जो मोक्षदायिनी है, जो मोक्ष देने वाली है, जो राग को खत्म करने वाली है, वहां धन की बात कहां से आ गई भाई? धन कैसे दे देंगी राधा रानी? नारायण भगवान तुम्हें धन कैसे देंगे? विष्णु भगवान तुम्हें धन कैसे देंगे? कृष्ण भगवान ने धन ना दिया यार, या सबने कहा। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो जाता है, विश्राम हो जाता है, युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि कोष में कुछ भी नहीं है तो रोने लगे, हुकरीन से रोते थे, एक कोने में बैठ के चुपके। भीम भैया पहुंचे, वन के भैया क्या बात है, कैसे उदास हो? माने भैया मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। माने क्यों नहीं बैठोगे? भाई नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगा, मुझसे बहुत अपराध हो गया है, मैंने बहुत हानि की है मेरे द्वारा, और मैं ही उन हत्याओं का स्वयं दोषी हूं, क्योंकि मैंने दादा भीष्म को, गुरु द्रोणाचार्य को, अभिमन्यु जैसे पुत्र को, अनेकों के नाम लेने लगे, कर्ण जैसे भाई को भी मैंने मार दिया। रोता है, हुकरीन से रोता। भीम ने बहुत समझाया, भैया ऐसा मत कीजिए, हमने बड़ी मेहनत से ये संपत्ति पाई है, ये आर्यावर्त का, हस्तिनापुर का अतः राज्य पाया है, जिसके लिए हमने दर दर की ठोकर खाई, जितना इतना बहुत नुकसान हो गया है। आप ऐसी अल्प बुद्धि की सी बात करते हो, जैसे हमने कुआं खोदा हुआ था, जल पाने के लिए हम लोग खुदाई करते हैं और जल तो मिला नहीं, कीचड़ में सन के आ गए, अर्थात और दुनिया भर की ये पीड़ा लेके आ गया, और गद्दी पर नहीं बैठेंगे आप लोग, शासन नहीं करेंगे। अर्जुन ने समझाया, द्रौपदी समझा रही है, नकुल सहदेव समझा, सब समझा रहे, सबरे भैया एक एक करके युधिष्ठिर के पास पहुंच गए। माधव अकेले बैठे रह गए। भाई माधव ने विचार किया, क्या बात है, मैं क्या परेशानी है? माधव भी चले गए। जब देखे सब उदासीन है, मैंने क्या बात है? मैंने कि भैया गद्दी पर नहीं बैठ रहे। मैंने क्यों नहीं बैठ रहे महाराज? गद्दी पर तुम्हें बैठना चाहिए। अरे बैठिए, खुशहाली मनाइए, अच्छा मनाइए, बड़ा आपका अच्छा कार्य हुआ है, शुभ कार्य हुआ है कि दस्युओं का, दुष्टों का, जिन्होंने तुम्हारा धन हरण किया था, तुम्हारा अपमान किया था, उन सब का वध हो गया है। आप निश्चल राज कीजिए। जिनके संबंधी मारे गए उनको धन दीजिए, बड़े बड़े यज्ञ कीजिए, जिनसे कि आत्मा की संतुष्टि हो, धर्म की स्थापना कीजिए। युधिष्ठिर महाराज रोने लगे कि माधव मैं क्या करूं? जिस धन के लिए मैंने युद्ध किया था, जिस संपत्ति को पाने के लिए, वो तो दुर्योधन पहले ही लुटा गया, कोष में कुछ भी नहीं है। मैं कैसे पर प्रजा का पालन करूंगा, कैसे उन्हें सुखी रखूंगा, क्या दे सकूंगा, कैसे यज्ञ करूंगा, कैसे तर्पण करूंगा? अर्जुन देखने लगे, अरे माधव की और अर्जुन की जब आंखें मिली तो मानो अर्जुन ये कहना चाहते, माधव आपके द्वारका में तो बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, आप ही दे दो। पर मानो माधव ने भी कह दिया, अरे भैया हम द्वारका तो जाके रह गए हैं, पर हैं तो हम ब्रजवासी, गांव के ही रहने वाले, जैसे आज गांवों से शहरों में चले जाते हैं। शहर में जाकर के कोई विशेष बात नहीं होती, वो गांव के तो गांव के ही भाई, जैसी भी उनकी दिनचर्या पहले थी, जैसा उनका परंपरा थी, वो अपनी को अपनाए रखे। तो माधव ने इशारा किया, भैया हम तो ब्रजवासी, हम पैसा नहीं दे सकते, एक भी पैसा नहीं दूंगा भाई मैं। काम चाहे और 4 दिन फालतू करवा लो और तुम्हारे यहाँ 4 दिन रह लूंगा, परंतु मैं काम मतलब पैसा नहीं दे सकता। बहुत लोग देखे होंगे तुमने ऐसे कंजूस आदमी कि पैसा खूब है, पैसा नहीं दे सकते चाहे कुछ भी हो। तो माधव ने भी कह दिया, मैं पैसा नहीं दूंगा। इशारा हुआ मान के, माधव करोगे क्या फिर? भैया तो सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी राजा के बगैर। धन कहां से आए? मान के तुम क्या करोगे? तुम धन तो दोगे नहीं, करेंगे क्या? मान के मैं तो केवल प्रेरणा देता हूं भैया, मैं प्रेरणा देता हूं, मैं केवल केवल मार्गदर्शक हूं, मैं तो मार्ग दर्शा सकता हूं। अर्जुन नतमस्तक हो गए, माधव मार्गदर्शन कर दीजिए हमारा। मान के यह धन चाहिए तो आप हिमालय की कंदरा में पहुंचिए, अलकापुरी आज पहुंचिए, देखिए तो कुबेर जी से प्रार्थना कीजिए, कुबेर ही तो धन के मालिक है। अरे पहले हमने भी उनसे ही लिया था, उनसे ही मांगिए ना आप लोग। जब शास्त्रों को हम पढ़ेंगे, अच्छी प्रकार से समझने का प्रयत्न करेंगे, तब हमारी समझ में आएगा। हमने समझा ही नहीं,
कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कह दिया, भैया मैं सलाह देता हूं, पूरा युद्ध हो गया, किसी को नहीं मारा पर छोड़ा कोई नहीं, मैं प्रेरणा देता हूं, सलाह देता हूं, मैं अच्छी अच्छी बात बताता हूं। तो इस बात को हमेशा जानिए, समझिए कि हमें कब क्या करना है। हमने किसी को बताया नहीं, पूरे भारत में कथाएं चलती हैं, पर कुबेर कथा एक भी नहीं कहता, कुबेर जी की बात ही नहीं करता। और आश्चर्य यह है कि धन सबको चाहिए, उस बैरागी को भी चाहिए, रागी को चाहिए, वो तो कोई बात नहीं, गर्गस्थीवान को चाहिए, वो तो कोई बात ही नहीं है, उसे तो चाहिए, उसे तो बहुत पालन करना है, उसे सबका पालन करना है। मैंने अभी बताया कि देवताओं का भी करना है, यक्ष गंधर्वों का, पितृगणों का भी, और यहां के सब लोगों को करना है, और जो आश्रम बना के बैठे बड़े बड़े उनका भी करना है। तो गृहस्थीवान को तो चाहिए पैसा, वो तो पैसा लेने के लिए बैठा, बढ़िया बात है। पर आश्चर्य तब होता है कि जो बैराग की बात सुना रहा है उसे भी पैसा चाहिए, वो भी पैसा मांग रहा है, वो भी चंदा मांग रहा है, वो भी लिस्ट दे रहा है एक बार कि इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए। इसलिए वो मिथ्यावादी हो जाती है। जो बैरागी था वो भी चंदा मांग रहा है, रागी मांगे कोई बात नहीं, बैराग उसे भी नहीं चाहिए कि जो रागी है, और जो बैरागी है उसे भी बैराग नहीं चाहिए। तो ऐसी बातों से व्यस्तता आ जाती है। इसीलिए हम लोगों को वो बात करनी चाहिए जिनसे सार्थकता प्राप्त हो, अर्थात कर्म को करने की प्रधानता हमें बतानी चाहिए, हमें कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देनी चाहिए, हमें काम और कर्म के लक्ष्य देने चाहिए, हमें उन देवताओं की उपासना के लिए भी हमें बताना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए कि जिनसे हमें संसार की क्रियाएं पूर्णता प्राप्त कर सके, हम उनसे हम लोग प्रेरणा ले सके, अर्थात हम संपन्नता ले सकें। जो भोग की आवश्यकता है, हमें जिस चीज की आवश्यकता है उसको ले ले। भगवान कृष्ण ने गीता में ये 4-5 जगह इशारा किया है। तीसरे अध्याय से ही प्रारंभ हो गए थे। भगवान कृष्ण ने कहा तीसरे अध्याय में 11 में 12 में श्लोकों में ये बात कही थी, यज्ञ करे से देव प्रतिष्ठा, देवों से अपनी तू जान। अरे तुझे कुछ संसार की बात चाहिए तो देवताओं की प्रतिष्ठा कर, और देवताओं से तेरी हो जाएगी, तू मजबूत हो जाएगा। यज्ञ करे से देव सुखी हो, बिन मांगे सब दे दें भोग। यज्ञ करने से ही देवता खुश होते हैं और यज्ञ करने से भोगों को दे देते हैं। अर्थात संसारिक भोगों में क्या आता है, ये धन संपत्ति आ रही है ना। फिर बैराग की क्यों बात बता रहा है भाई, उनको क्यों बता रहा है गृहस्थी को? उनको बता कि देवताओं की पूजा कर, देव यज्ञ कर, कुबेर जी की पूजा कर, जैसे धन तुझे प्राप्त होगा। परंतु नहीं, आज तक की अवस्थित स्थिति में किसी ने कुबेर जी की पूजा बताई नहीं कि कुबेर जी की पूजा कर और वहां से धन ले ले। क्यों नहीं बताया? कि ये पता चल जाएगा कि धन कुबेर जी से मिलता है तो हमें कौन दान देगा। अरे भैया, तुझे तो हम गर्गिस्तीवान सदैव पालन करते रहेंगे, कोई परेशानी नहीं है। धन देंगे तुम्हें, कोई बात नहीं है, इतना तो दे देंगे कि तुम्हें भोजन मिलता रहे भाई। परंतु सत्य तो बोलो। पर झूठ में भी बड़ा आनंद है। झूठों से करोड़ों कमाए जा सकते हैं और सच्चाई से तो भूखा ही मरेगा। 2 रोटी मिल जाए बड़ा कठिन कार्य है। ये बात मुझे पता है भैया, मैं सत्य कहने का प्रयत्न करता हूं। तुम पहले तो स्वाभाविक बात है कि मैं कहीं लेता ही नहीं, दान नहीं लेने का प्रयत्न किया हूं मैंने, कि मैं चंदा भी नहीं लूंगा और दान भी नहीं लूंगा। मैं जब भी अपना काम करूंगा तो प्रयत्न करके ही आता, मेहनत का ही लेना चाहूंगा। जो मेरी टहल है, जो मेरी मजदूरी है, उसी से मेरी जीविका चल जाती है, तो वही ठीक है। तो हमें सत्यता का अनुसरण करना चाहिए। भगवान का तो बात मान लें, कम से कम भगवान की तो कह दें। भगवान की भी ना मानेंगे तो फिर कैसे करेंगे? बिन मांगे ही देव ही देते। थोड़ा यज्ञ तू कर लेना, थोड़ा ही यज्ञ कर ले यार, देवता लोग तुझे बिन मांगे दे देंगे। कर्मों के फल चाहने वाले पूजन देवों का करते, ये 4 अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है कि जब तुम्हें भोग चाहिए, संसार के चाहिए, कर्मों का फल चाहिए, जो तुम कर रहे हो उसकी मजदूरी चाहिए, तो देवताओं से कीजिए, देवता मांग दे देंगे। पूजन देवों का कर ले, उनसे ही सब कुछ। देव देवता देने वाले अर्जुन भोग सदा देते। देव देवता देने वाले अर्जुन देव सदा देते। देव देवता देने वाले कौन है? देवता। जब भगवान ने कहा, परंतु इस पर हमने चर्चा नहीं की। वो भी ये समझ सके कि बैराग ही मिलता है, तो ऐसा करो। बैराग कैसे आएगा भाई? दान देने से आएगा। दान के लिए भाई हमारे पास कर्जा ले लो, कोई परेशानी नहीं, खेत बेच दो, कोई परेशानी नहीं, कर्जा ले लीजिए। कर्जा ले करके दान पुण्य कीजिए। दान पुण्य करोगे तो तुम बढ़ जाओगे, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। पर भैया, पुराण तो मैंने भी पढ़े,
मैंने भी अनुभव करने का प्रयत्न किया। अब मेरी समझ में नहीं आया, यह अलग बात, मैं कह नहीं सकता हूं कि वो निर्णय फाइनल होगा, परंतु कोई भी राजा महाराजा, कोई भी कथा ऐसी नहीं मिली कि ऋण लेकर के, कर्जा लेकर के दान किसी ने दिया हो। पर हमने अपने प्रवचनों के द्वारा यह परंपरा बना दी कि तुम कर्जा करके हमें दान दे दीजिए, कर्ज पे उठा करके ब्याज देते रहना, पर अब तुम कर्ज दान दे दीजिए, जिससे कि हमारा आश्रम बन जाए, हमारी बड़ी बढ़िया बिल्डिंग बन जाए, हमारी गौशाला बन जाए, हमारी वृद्धशाला बन जाए। ऐसी कामना रख करके हम अपने ही शिष्यों से, जिन्हें हमें अच्छी भलाई की बात बतानी चाहिए थी, उन्हें दुखालय में डालते हुए मिल गए। सुखी यदि करना चाहते तो कर्मों की, करोड़ों की खरबों की संपत्ति एक एक संत पर हो सकती है, बैरागी बाबा पे। अरे एक गांव में गोद ले लो भैया, कौन कर्जदार है, सब लोग आ जाओ मेरे पास में, इस आश्रम को बेचिए और फैक्ट्री वाला ले लेगा, कोई भी ले लेगा, चलो ये सबको कर्ज से फ्री कर देते। पर सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि खरबों की संपत्ति, चंदा फिर भी बंद नहीं हुआ। चलो भैया ठीक है, जैसा जिसका चल रहा है वो ठीक है, पर सच्चाई को तो तुम्हें एक दिन जानना पड़ेगा। सनातन धर्म को यदि मजबूती देनी है तो सत्य को जानना पड़ेगा। सनातन धर्म में कचरा बहुत मिल गया है, वैराग की बातों में भी मिल गया है, परम ज्ञान तत्व की बातों में मिल गया है, और मोक्ष की बातों में मिल गया है। क्योंकि जितनी भी संस्थाएं सब ब्रह्म ज्ञान से नीचे उतरती नहीं, ब्रह्म ज्ञान की बातें करती और ब्रह्म ज्ञान है नहीं। वही संसार को बटोरने में लगे हैं और ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं। तो दोगली बातें अच्छी नहीं लगती। कालनेमी की बात इसीलिए अच्छी न लगी कि भीतर हृदय में कुछ और था और वाणी पे कुछ और था। वाणी पे जैसा था ऐसा ही हृदय हो जाता तो कालनेमी से बढ़ करके कौन विद्वान होता, कौन श्रेष्ठता पाता, कौन अच्छा भाव होता। विभीषण जी के हृदय में भीतर भी वही वाणी थी और बाहर की भी सहजता पाई है। उनके घर परिवार को भी देखा, दीवालों को देखा है, उनके पेड़ पौधों को देखा। राम आयुध अंकित गए, शोभा वर्ण न जाए, नव तुलस का वृंदता देख हरिश कपराए। जब वो देखा है सब कुछ तो वो बाहर भी अच्छा लग रहा था और भीतर से भी करुणामय शब्द निकल के हनुमान जी के सामने आते। तो आज भी वो शब्द गाए जाते हैं, आज भी वो सराहे जाते हैं। पर कालनेमी के मीठे मीठे शब्द सदैव के लिए सम्मान ना पा सके और परिणाम भी उसे भोगना पड़ा। तो कालनेमी जैसा व्यवहार हमारा अब नहीं होना चाहिए। हमें सजग होना चाहिए, समझना चाहिए। इस धराधाम को भी बचाना है, ये सनातन धर्म की ही जिम्मेदारी है। सनातन धर्म को बचाना है, देश को बचाना है। तो बचेगा कैसे? जब हम भीतर से मजबूत होंगे। भीतर से कब मजबूत होंगे? जब छल कपट हमारे हृदय में ना होगा। अरे किसी दस्यु के हृदय में, किसी बदमाश के हृदय में छल कपट हो जाए कोई बात नहीं, परंतु एक साधु के हृदय में हो जाए वो बुरी बात है। कालनेमी या साधु का रूप धारण ना किया होता तो कोई बात नहीं, उसने संत का रूप धारण करके छल कपट किया, इसलिए आज उसे आज भी दुत्कारा जाता है। रावण ने यही अपराध किया था, रावण बन के ही जाता, कोई परेशानी नहीं, युद्ध करता, सीता का हरण करता, बलात्कार, जो को काम उसे करना वो करता, परंतु बलात् किसी, अरे अपनी शक्ति से बलात् किसी का हरण कर रहा है तो रावण बन के ही करता, पर नहीं, वो ब्राह्मण बन के गया, संत बन के गया। ये अपराध था उसका। सज्जन बन करके तुम असज्जनता का काम ना करें, इस बात पर विशेष ध्यान दें। बढ़िया वाणी से बढ़िया बोल रहे हो तो भीतर भी बढ़िया कर लो। एक साथ नहीं हो रहा तो धीमे धीमे कर लो, जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आज यहाँ हम लोग विश्राम करते हैं। हो सकता है कि कोई शब्द आपको मिल जाए। मैं जानता हूँ आप लोग लंबी जब चर्चा सुनते हैं तो ऊब जाते हैं, इसलिए मुझे वो रोकना पड़ता है। नहीं तो ये खोज बड़ी मधुर खोज है, बड़ी आनंदमय खोज है। हम चलते रहेंगे, हम चलते रहेंगे। और एक बात चलते चलते बताता हूँ मैं, हो सकता है किसी दिन आ जाए, आज आ गई तो आज ही संक्षेप में ही सही। बैराग किसी के बताने का नहीं होता है, जो बताते हैं लोग। जो बैराग की बात करता हो उसे दुत्कार देना, उसे विशेष सम्मान मत देना। मैं ये तो नहीं कहता अपमान, पर सम्मान के योग्य नहीं है वो व्यक्ति, क्योंकि वो अधूरा जानता है। बैराग स्वतः प्राप्त होता है, ये गीता से ही जाना जाता है। अर्जुन को आया तो स्वतः आया, देखते देखते ही आ गया। जब गीता प्रारंभ होती है तो अर्जुन से ही प्रारंभ होती है। दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हुए अर्जुन को वैराग्य आ गया।
अब बताइए वहां किसने कहा था कि तू संसार को छोड़ दे, संसार मिथ्या है, भीख मांग के अपना पालन कर लेना, युद्ध मत कर, फलाना, ऐसी कोई बात किसी ने बताई क्या? नहीं बताई। पर वैराग्य उनके हृदय में आ गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। माधव ने जब देखा कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये तो समय नहीं है वैराग्य का, ये तो नहीं है इस बात का, इस समय जो बात कर रहा है इन बातों का नहीं है। भाई भगवान से ज्यादा विद्वान है क्या आप लोग? कोई भी? भगवान ने अर्जुन को बैरागी नहीं होने दिया, क्योंकि अभी तेरे कर्तव्य अधूरे हैं और ये असमय है, ये समय ठीक नहीं है। ये स्पष्ट कहा, असमय में तेरे हृदय में जो ये दुर्बलता छाई है ये तेरे लिए ठीक नहीं है। ये कायरता कही जाएगी, ये नपुंसकता कही जाएगी, ये ठीक नहीं है। ये नहीं कहा कि बैराग्य कब खराब होता है, ये माधव ने कहीं नहीं कहा है। ये कहा कि ये समय नहीं है, ये असमय की क्रिया है तेरी। तो दो बात सिद्ध होती है, बैराग्य स्वतः प्राप्त होता है और भगवान ने उन्हें बैराग्य नहीं देने दिया, और हम बैराग्य देने में लग रहे हैं। तो बैराग्य देने की चीज है ही नहीं। बैराग्य तो स्वतः प्राप्त हो जाएगा जब उसका समय आएगा। वही अर्जुन, वही युधिष्ठिर, वही भीम, वही नकुल सहदेव उस राजपाट को छोड़कर लोस्ट की भांत हिमालय की कंदराओं में चले जाते, उन्हीं कंदराओं में गल जाते हैं या उन्हीं में चले जाते जिनमें उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था, आपत्ति काल व्यतीत की थी। तब उन्होंने योग नहीं साधा, अर्थात बैरागी नहीं हुए, क्योंकि जब तक उनके कर्तव्य पूरे नहीं हुए थे। कर्तव्य पूरे होने के बाद सब कुछ छोड़ करके उन्हीं कंदराओं में समा जाते हैं। हमें शास्त्रों से जानना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें कब और कैसे करना है। अभी हमारी जवानी है, हमारा समय है, हमें संसार के कार्य करने चाहिए, घर गृहस्थी के कार्य करने चाहिए। इन बैरागियों की बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि इनकी बातें अधूरी हैं। अधूरी इसलिए है कि वो संसार चाहते हैं और बैराग की बात कर रहे हैं, कालनेमी जैसी बात परिभाषाएं। इसलिए समझिए, समझना सबसे पहले है कि अपने कर्तव्य को समझिए, अपने कर्म को समझिए, अपने काम को निष्ठा से करिए। इन तीन चीजों को संभाल लीजिए, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तुम देशभक्त भी हो गए, अर्थात देश भी संभल जाएगा, धर्म भक्त भी हो गए, धर्म भी संभल जाएगा, तुम्हारा जीवन ही संभल जाएगा, सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और रही बैराग्य की बात, ये समय समय पर आप ही आ जाएंगे, इन्हें कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। ज्ञान भी तुम्हें स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष तुम्हें स्वाभाविक मिलने वाला है। उसे कोई भी तुम्हें दे नहीं सकता, उठा के नहीं दे सकता, बता के नहीं दे सकता, बोल के नहीं दे सकता। आज यही हम विश्राम लेते हैं, कल फिर चलेंगे सुख की खोज की ओर। आप लोग हमारा साथ दीजिए। चर्चाएं देखिए आज बहुत ऐसी हो सकती हैं कि जो आज की अवस्था में अच्छी ना लगे, क्योंकि हमने ज़्यादातर सुनी है वही अच्छी लगती हैं। नई कोई चर्चा आती है वो जल्दी से हमारी समझ में नहीं आता है, पर धीमे धीमे हम लोग समझेंगे, हम कसौटी पर कसेंगे। शास्त्र जो कहेगा, पुराण जो कहेगा, समाज जो कहेगा, आज का युग जो कहेगा, वही बात कहेंगे और वही स्वीकार करेंगे। सतयुग क्या कहता था, हो सकता है कि उन बातों से हमारा काम ना चल रहा हो। आज की जो अवस्था है वो क्या कह रही है और कैसे हम जीवन को अपने को पालन करें और कैसे हम लोग इस लोक से सार्थकता पा करके परलोक तक की यात्रा करें, यही हमें जानना होगा, समझना होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहे, सभी आनंद में रहे।